यजन संपन्न हुआ। श्वेतर उपनिषद के मंत्र से बात प्रारंभ करता हूँ। ओम शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ए धामानि दिव्यानि तस्थुः। हे अमृत स्वरूप परमात्मा की संतानों, सुनो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिव्य और अमर है। ये बात मानवता के आत्म गौरव, आध्यात्मिक जागरण और सार्वभौमिक बंधुत्व का संदेश देता है। यहाँ से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमें बनाया तो मनुष्य है, मानव है। प्रकृति की कहें, जो प्रकृति करते हैं, नास्तिक है वो प्रकृति की बात कहते हैं, आस्तिक परमेश्वर परमात्मा की बात करते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट रचना है, परमात्मा की बनाई हुई, सृष्टिकर्ता की बनाई हुई ये मूर्तियां दुखी, पापी, कंगाल कैसे हो सकती हैं? हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम तो अन्य जीवों में भी होता है, अन्य प्राणियों में भी होता है। वनस्पत जगत में भी नर्वस सिस्टम विकसित नहीं हुआ, इसलिए वहां पर दर्द नहीं है। लेकिन यहाँ पर कि इस शरीर में अब यहाँ पर बात आ रही, मनुष्य की बात आ रही है, मनोभव की बात आ रही है। मनुष्य कौन है? कौन मनुष्य है? कौन मनुष्य कहलाने लायक है? कौन मानव कहलाने लायक होते? सारी मानव जात की बात हो रही है यहाँ पर। फिर भारत भूमि में जन्मा हुआ। इस धरती पर, इस धरा पर कहीं पर भी कोई भी मनुष्य है तो अपनी तुलना कीड़े मकोड़ों से न करे। इसमें कई मैं चीजें लेकर के आऊंगा कि अगर तुलना करोगे तो व्यक्ति तो ब्रह्मांड का में सिद्धांत है, सबका लागू नहीं हो जाता। कोई गलत कार्य कर रहा है, हम लोग जो धर्म मार्ग पे चलने वाले हैं वो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता जाता है, वैसा ही होता जाएगा। ब्रह्मांड जो डालोगे वो मिलेगा। खेत में एक दाना डालोगे 100 गुना होकर मिलेगा, 200 गुना होकर के मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो गणित होती है, चक्रवृद्धि गणित कई गुना होकर के मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है, गलत का गलत, अच्छे का अच्छा। इसीलिए कहा गया विश्व में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो बात यहाँ पर आ रही है कि हम सर्वश्रेष्ठ अपने को समझें, अपने को कमजोर न समझें, दीनहीन न समझें। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी राम सुखदास ने लिखा एक सिद्धांत हमारे यहाँ है, अगर हम अपने की तुलना हीनता में करेंगे, किसी से तुलना करेंगे, किसी को हम याद करेंगे। अभी हमारे यहाँ के कुछ युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनकी इस चीज से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने अपनी तुलना एक ऐसे कीड़े से की, ऐसे कीट से की, चट्टे से की, अपने को ये बताया जो अच्छा नहीं है। अब इसमें मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम जाएंगे तो जो रटेगा तो सपने में भी अगर सोएगा तो उसके ऊपर तिलचट्टे रेंगते हुए नजर आएंगे। अब इसकी कहानी एक मैं और सुनाऊंगा, धीरे धीरे बातें अलग आएंगी। एक उपन्यास से बहुत प्रसिद्ध है, द मेटामॉर्फोसिस। ये है जर्मनी का, वैसे है मुख्य रूप से जर्मन भाषा है, बाद में इसका होगा। तो फ्रांज काफ्का इसके राइटर हैं, लेखक हैं। नायक इसका ग्रेगर साम्सा है। इस कहानी का ये है कि वो एक दिन सुबह सोकर उठता है और उठने पर देखता है कि वो कीट बन गया है। और कीट में भी, कीट मतलब कीड़ा बन गया है, कीड़ा कौस बन गया है, काकरोच बन गया है, तिलचट्टा बन गया है। उसका घर में उसकी उपेक्षा होती है, घर में उसको निंदा भी, आलोचना भी, सब कुछ। उसने इस तरीके देखा, अंत में धीरे धीरे उसकी
मृत्यु हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये तो एक काल्पनिक है उपन्यास, और ये चर्चित उपन्यास हुआ है। अब दो तरह के हमने बताए भी, आस्तिक नास्तिक दो बताए। कुछ लोग जो शुद्ध स्मृत वेदों को मानते हैं, स्मृत ग्रंथों को जो मानते हैं, सब लोग तो नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं तो मानते हैं। कोई हमारी सनातन वैदिक संस्कृत को हम लोग मानने वाले हैं यहाँ पर बैठे हुए, कोई अन्य संप्रदायों को मानते हैं, कोई इस्लाम में है, कोई जैन के हैं, कोई बौद्ध है, कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं किसी को मानते हैं, और इनके अंदर फिर भी आस्था है। कोई पूर्णतः आस्तिक है, कोई मध्य आस्तिक है या मध्य नास्तिक है, कोई पूर्णतः नास्तिक है। चार वाकात के जो हुए हैं ये पूरी तरह से नास्तिक हुए जाकर। तो इसमें उनकी समझ नहीं आएगा, तो उनको स्मृत ग्रंथों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ब्रह्मांड में जो कुछ चिंतन विचार वाणी व्यवहार जा रहा है और ये कई गुना होकर मिलता है। अब ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को भय, निराशा और हीनता से ऊपर उठकर सत्य, धर्म, करुणा और आत्मोन्नत का जीवन जीना चाहिए। न वयम पापिनः, मैं पापी नहीं हूं, न क्रम कीटवत तुच्छाह, न क्रम कीटवत तुच्छ भी नहीं हूं। वयम अमृतस्य पुत्राः, ये वहां से आया संक्षिप्त। मैं क्या हूं, हम क्या है, वयम, हम अमृत पुत्र हैं, उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। तो जो नास्तिक है वो तो कहें एक बार, उनसे भी सहमत नहीं, वो न कहें, अपने को भी न कहें, वैसे हो जाओगे। और ये मैं जो कहना चाहता हूं, अंतमति सुगति का सिद्धांत है। अगर यही चिंतन रहा तो अगले जन्म जरूर काक्रोच हो जाओगे, चिलटे हो जाओगे। दो उदाहरण दूंगा अंतमति सुगति का। हमारे यहाँ जड़ भरत हुए हैं, उन्होंने, उनका अंतिम काल चल रहा है, रुग्णावस्था चल रही है, अवस्था पूर्ण हो चुकी है। वो हिरणी एक गर्भवती थी, उसको शिकारी ने शिकार किया होगा। शिकार करने पर वो हिरणी तो उछली, उसने छलांग लगाई, वो तो नादे के उधर गिरी जा करके, लेकिन जो छलांग लगाने से जोर लगा, उससे जो भ्रूण था, जो बच्चा था, वो इधर गिर के रह गया, वहीं पर गर्भिणी थी। अब इसको उन्होंने कहा क्या इसका क्या किया जाए, आश्रम है, क्योंकि वो तो संत हैं, ऋषि हैं, तो उन्होंने उसको अपने साथ रख लिया। तो देखते कभी नृत्य, कभी ऊपर उछलता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, ऊपर चढ़ता है, उसके साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते वो बच्चा खेलता है, उसका अंत काल में उसकी मृत्यु होती है, तो वही सब उसको याद करते रहते हैं, बाद में हिरण बन जाते हैं। अगर हम काकरोच तिलचट्टे दो तरह के हैं, वेद कह रहा है, वेद कह रहा है दो प्रकार के कीड़े मकोड़े, पशुओं की बात आएगी, ये तो पशु में भी नहीं है, कीट में है। पशुओं की बात आएगी तो कौन हिंसक पशु हैं, कौन हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी पशु हैं, गाय आदि। तो गाय जो दुधारू पशु हैं, गाय है, महिषी है, बकरी है, ये सब चीजें हैं कि ये मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। जो हिंसक है, हिंसा कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसको मारने का विधान वेद कह रहा है। राजा द्वारा मत शासन मारेगा या पब्लिक ही, जनता ही इसको मारेगी, एक चीज। तो जाकर पशु से निम्न जाकर के, पशु से गाय से भी तुलना नहीं कर सकते हम, गाय भी नहीं, बैल भी नहीं। माता अब कोई कहे तो क्यों कहते हैं गाय माता, इसलिए कहते हैं हमें दूध पिलाती है, उसके संतति में दूध पिलाती है, इसलिए गाय माता कहते हैं। अगर अनुपयोगी होगी, हमें दूध पिलाती होती तो माता नहीं कहते। अब यहाँ तो माता कई मानी गई, धाय माता अलग है, कई तरह की माताएं यहाँ तो, गुरु माता अलग है। तो उसने स्वामी रामदास ने लिखा साधक संजीवनी में कि जैसे फोटोग्राफी के लिए हम जाते हैं, फोटो बनवाने के लिए अपना जाते हैं, वो कहता सावधान हो जाओ आप, मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, फोटो बनाने जा रहा हूँ। और उसी समय कहीं मक्खी बैठ गई या नाक में खुजली होने लगी, उन्होंने ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, नाक मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठते ही आदमी ऐसे मुंह बनाएगा, कुछ करेगा, उसी समय क्लिक करेगा, फोटो आएगी, उससे नाराज हो रहे हो फोटोग्राफर से, भैया तुमने हमारी फोटो खराब कर दी, चेहरा विकृत हो गया तुम्हारा। ठीक वैसे अंतमति सुगतिक सिद्धांत है भरत का, मैंने बताया। भरत कौन, वो जड़ भरत जो कहे गए, उनकी बात बताई। और अगले जन्म में जाते हैं तो हिरण का उसका प्रभाव है, हिरण सूखी घासें खाता है, सब कुछ, उसका संस्कार इतने प्रबल है कि उसके अंदर आत्मा कौन सी है। तो अंतमति सुगतिक सिद्धांत हुए तो काक्रोच बनकर के रहोगे, एक चीज। और
वेद मंत्र भी ये कह रहा है हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो अच्छे हैं, जो आस्तिक हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं, वो कहीं ऐसे लोगों से संपर्क संबंध रखते हैं। किससे रखना? वेद का मंत्र है। मंत्र के बजाय सीधे मैं आपको उसका अर्थ बता देता हूँ। ये यजुर्वेद के 20वें अध्याय का भावार्थ में बता रहा हूँ। मनुष्यों को योग्य है किसी निंदित, भीरु, अपने शरीर के नाश करने वाले, उद्यमहीन, आलसी, मूढ़ और दरिद्री का संग कभी न करें। ये तो हुआ इसकी, और जो तुलना करते हो उनको क्या कहा जाएगा? तो एक तो इधर जंजी चल रहा है, जंजी चल रहा है। एक इधर भी हम देखते हैं, हरदोई में भी कुछ लोग हैं, वो ब्राह्मण जात में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण तो है नहीं, ब्राह्मण हम लोग हैं जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण कहलाने लायक हम हैं। तो उनको मैंने देखा, जंजी होगा तो सांस लेगा नहीं लेगा, प्यास लगने पानी पिएगा नहीं पिएगा, भूख लगने भोजन ग्रहण करेगा नहीं करेगा, मदमूत्र का त्याग करेगा नहीं करेगा, सोएगा जाएगा नहीं, रात पर जागते हैं, जागेगा नहीं जागेगा, सब कुछ करेगा। बीमार होने पर टाइफाइड होगा तो बुखार हुआ और उसमें दवाई डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए जाएगा नहीं जाएगा। 20 तरह की चीजें ऐसी आएंगी जंजी। और यही बहुत होश बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, बड़े विशेष आप ध्यान दें इस बात पर कि यही जिनके होश अभी ठिकाने नहीं है, मत ठिकाने नहीं है, जो उपद्रवी किस्म के हैं, जिनका वाणी का संयम नहीं है, वाणी के दरिद्र हैं। तुम तो हर तरह दरिद्र हो ही हो, हर तरह से दरिद्र हो ही हो, लेकिन वाणी का जिनके अंदर संयम नहीं है, वाणी से विस्फोटक ऐसी चीजें निकल रही हैं, गाली गलौच वाली भाषा है। जिस माँ की कोख से जन्मे हो उसी को तुम भाषा गाली दे रहे हो, तो अपनी माँ का अपमान कर रहे हो, गाली स्वयं को दे रहे हो। तो ये लोग क्या हैं, 35-40 तक आते आते इनकी ऐसी खीसें निकल आएंगी। जैसे कई बार आप नहीं देखते कुछ जो उत्पाती पशु होते हैं, बंदर आदि, आप देखेंगे जब भूखे होते तो कैसे बेचारे बन के बैठते हैं। इनकी सबकी सख्त सुरता ऐसी हो जाएगी। तो एक कह रहा है वेद मनोर भक्ति बात कर रहा है, हम मनुष्य बनो और कुछ बात बनना, पहले मनुष्य बनो। एक और गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है, अंतकाले च मावेव शरुन्मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है जो मैं अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, प्राण त्याग करता है, वो मुझी को प्राप्त होता है। कृष्ण की वाणी मतलब परमात्मा को ही प्राप्त होता है, कहने का प्राय है। वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है। अंतकाल में कौन याद करेगा? जो जीवन भर व्यक्ति करता रहता है, जो जीवन भर व्यक्ति करता रहता है, वो अंत समय में उपस्थित हो जाता है। कैसे? आप सबको बहुत अच्छा समझाने वाली बात कर रहा हूँ, अनुभूत बात बता रहा हूँ। अनुभूत कैसे कहोगे? आप तो मरे नहीं, अनुभूत कैसे? हम मरे नहीं, सोए तो हैं। सोते समय आप जाते हो, सोने में अगर सपना आ रहे हैं, आप जान लो हमारे सपने कैसे आ रहे हैं। सपने में आप पुरुष है, लड़कियों को देख रहा है, स्त्री है तो पुरुषों को देख रही है। आप कहाँ क्या कर रहे हो, कल्पना कर लीजिए। आप कितना झूठ बोल रहे हो, कहाँ पर मुसीबत फंस गए हो, कैसा क्या आपका आचरण है स्वप्न वाला। बस आप समझ लीजिए कि आपका आगे जीवन कैसा होगा। ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। बाकी ये दिशा शून्य है, भ्रमित है, दिग्भ्रमित है। भारतीय संस्कृत बड़ी सशक्त है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ धरती पर ही कोई नहीं। अरे जो अगर हम जाएं पश्चिम की बात करें, ईसा मसीह की बात करें, तो वो भी ईसावास्योपनिषद पढ़ने के बाद भी ईसावास्योपनिषद ईसा मसीह नाम गया है। इतना पुष्ट है, इतना सब कुछ है, तो हम दीनहीन नहीं हो सकते। तो हम स्वयं तो अपना उत्थान करेंगे, अपनी तुलना नहीं करेंगे, ये संदेश दे रहा हूँ। और साथ साथ में जो ऐसे हैं उनसे दूरी बनाए रखेंगे। युवाओं में असीम शक्ति, विवेक और महान बनने की क्षमता है। भारतीय संस्कृत मनुष्यों को हीन नहीं, दिव्य मानती है। ये संदेश है आज का। ओम शांति शांति शांति।